कुछ हम पेट के बल लेट के करते हैं, कुछ हम बैठ के करते हैं और कुछ आसन जो है हम खड़े होकर करते हैं। और हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि पीठ के बल लेट के करने वाले आसन कौन से हैं, उसमें कुछ हमने बता दिए और हम इसके आगे से शुरू कर रहे हैं। तो वही आप बैठ के लेटे जो हम लास्ट कर रहे थे वो ये था मरकट आसन, जिसको हम कहते हैं दोनों पैरों को खड़ा करेंगे, घुटनों को खड़ा करेंगे और लगाएंगे एड़ियों को हिप से, दोनों हाथों को खोलेंगे साइड में, हथेलियां रखेंगे आसमान की ओर और यहाँ पर इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और फिर सांस को खाली करते हुए एक्सहेल करते हुए घुटनों को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, गर्दन को राइट में अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में, घुटने पे घुटना रखेंगे, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना और किडनी पे किडनी और थाई पे थाई और पूरी कमर को घुमा देंगे। ये आसन उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है। उसके अलावा ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपके जितने भी ऑर्गन्स पेट में हैं उन सबको ये एक्टिवेट करता है, स्वस्थ करता है, हेल्दी करता है और लंग्स के लिए भी अच्छा है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। जितने देर रुक सकते हैं रुकिए, फिर धीरे धीरे मध्य में आ जाए और फिर ऐसा ही हम दूसरी ओर करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए घुटनों को राइट साइड पे ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। घुटने पे घुटना, पिंडी पे पिंडी, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना पूरा घुमा देंगे और यहाँ यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार और धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में ले आए, हथेली को नीचे की ओर कर ले, आसन की ओर। यहाँ से अगला आसन करेंगे हम, जिसको कहते हैं अर्ध हल आसन। यहाँ पर एड़ी पंजे घुटने मिला के रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर लाएंगे बिल्कुल 90 डिग्री पे, यहाँ ऐसे। अगर आपसे शुरू में नहीं होता है तो आप थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट कर दें, थाइस पे ऐसे हाथ लगा के रोकने का प्रयास करें और या फिर आप थोड़ा सा हिप्स के नीचे अगर हथेलियों को लगा लेंगे तो भी यहाँ पर आप आसानी से रुक पाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, तो फिर आप हाथों को निकाल के ऐसे रुकने का प्रयास करें। तब तक ऐसे कर ले, घुटने बिल्कुल सीधे रखें, पंजे आसमान की ओर रखें, पेट अंदर की ओर नीचे रखेंगे, अर्ध हल आसन, क्लो पोज। यहाँ पर जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और उसके बाद यहीं से हम दोनों हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर की ओर जाएंगे इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं सर्वांगासन। यहाँ से कमर को लगाया, हाथों को लगाया, हथेलियों को नीचे और पैर को सीधे कर दिए, पंजे आसमान की ओर खींचे हुए हैं, पेट अंदर की ओर है, छोटी कॉलर बोन में है, कंठ में। इसको कहते हैं सर्वांग आसन, यानी सर्व अंग प्रभावित, जितने भी शरीर के अंग हैं हमारे बॉडी के वो सब प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। हमेशा हम सीधे रहते हैं तो अभी हम उल्टे हैं, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में। खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जिनको बाल झड़ने की समस्या है या फिर असमय, समय से पहले आपके बाल सफेद होते हैं। एक उम्र के बाद तो होना ही है, लेकिन समय से पहले अगर झड़ते हैं या समय से पहले सफेद होते हैं, या जिन लोगों को कील मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ जो लोग बीपी के जिनको ज्यादा शिकायत रहती है वो लोग इसको ना करें। और फिर यहीं से कोशिश करें जितनी देर रुक सकते हैं रुके, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर यहीं से हम पूर्ण हलासन में जाते हैं। ऐसे घुटनों को मोड़ेंगे और पीछे की ओर जाएंगे, इस प्रकार से पैरों को पीछे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे पंजों को नीचे लगाने की। यदि पीछे नीचे लगाने की जगह नहीं है
हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से करके दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा आगे होके ये जाएंगे आप, ये नीचे नीचे टच हो जाएगा। यहां जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, अब से धीरे धीरे वापस। ये दोनों आसन थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे और फिर दाएं बाएं करवट लेते हुए आसन पे आ जाए। ये थे कुछ हमारे कॉमन वो वाले आसन जो हम पीठ के बल लेट के करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उन आसनों की जो हम पेट के बल लेट के करते हैं, यानी हम पेट के बल आ जाएंगे इस प्रकार से। ये लेटेंगे और एड़ी पंजे घुटने मिला लेंगे पीछे, पंजों को लेटा देंगे, थोड़ी आसन पे रख देंगे और जो पहला आसन करेंगे उसको हम कहते हैं अर्ध शलभासन, इंग्लिश में लॉकस पोज। ऐसे आ जाता है कि आपको अच्छे से दिखेगा। ये लेट गए, एड़ी पंजे घुटने मिला लिए, दोनों हाथों को अंदर की ओर लेंगे और हथेलियों का रुख थाइस की ओर, थोड़ी आसन पे, और फिर इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पहले लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री तक ले जाएंगे, ज्यादा भी ले जा सकते हैं, 40 ले जाए। घुटना सीधा रखेंगे, पंजा खींच के रखेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे, रुकने का प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जल्दीबाजी नहीं, जबरदस्ती नहीं। और फिर धीरे धीरे हम चाहे तो आप शुरू में नहीं रुका जाता ऐसे, तो इस हथेली से थोड़ा सहारा दे दे ऐसे, तो होल्ड कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे ले जाए। ये आसन भी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है। ऐसा ही फिर हम दूसरे पैर से करेंगे, इन्हेल करेंगे, पैर ले जाए सीधा ऊपर 30 डिग्री, घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, थोड़ी आसन पे होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे। और यहीं से फिर हम पूर्ण हलासन करते हैं, सॉरी पूर्ण शलभासन करते हैं, जिसमें दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं, इन्हेल करेंगे, दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री, घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए, होल्ड करें। जैसे हमने पीठ के बल लेट किया था उसका एग्जैक्ट विपरीत आसन है ये। उसमें हम पीठ के बल लेटे थे, दोनों पैरों को ऊपर किया था, 30 डिग्री तक लेके गए थे। इसमें हम पेट के बल लेट के कर रहे हैं। और आसन में एक खासियत है कि जब भी आप एक तरीके से करते हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। अगर आप आगे झुकते हैं तो पीछे भी झुकना चाहिए, दाएं झुकते हैं तो बाएं भी झुकना चाहिए। अगला आसन भुजंगासन, कोबरा पोज। दोनों हाथों को इस प्रकार से सीने के दाएं बाएं लगा देते हैं, एड़ी पंजे घुटने मिला के रखते हैं, चाहे तो थोड़ा खोल भी सकते हैं, पंजे लेटा के रखते हैं और सांस भरते हैं, इनहेल किया और पूरा जो आपका नाभि से आगे का भाग है उसको ऊपर उठा देते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, कोहनियां सीधी रखते हैं, कमर पीछे से पीछे लेके जाते हैं और यहां रुकने का प्रयास करते हैं। ये भी खास तौर पे जिन लोगों को कमर में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके कंधों को मजबूत करता है, सीने को खोलता है, लंग्स को मजबूत करता है और धीरे धीरे नीचे आ जाए। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इसके भी, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, इधर घुमा के ऐसे देखते हैं, ये भी है, अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं इसके। तो ये था हमारा भुजंग आसन, कोबरा पोज। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है धनुरासन, बो पोज। इसमें हम घुटनों को यहीं से इस प्रकार से मोड़ देते हैं, कंधों के बराबर खोल के रखते हैं, दोनों पंजों को पकड़ लेते हैं हाथों से, इनहेल करते हैं और फिर उठा देते हैं आगे से सीधा और पीछे से घुटने और आपस में खींचते हैं।
कोहनियां बिल्कुल सीधी रहती है, सामने की ओर देखते हैं और जितनी देर रुक सकते हैं रुके और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये भी आपके कमर के लिए और लंच के लिए बहुत अच्छा है। और यही से अगला आसन हम सीखेंगे, देखेंगे वही दोनों हाथ सीधे के दाएं बाएं, और इसको कहते हैं माउंटेन पोज या फिर पर्वत आसन। टांग भरते हुए ऐसे आ जाते हैं, दोनों एड़ियों को नीचे लगाते हैं, माथा नीचे की ओर रखकर पेट अंदर की ओर और यहाँ रखने का प्रयास। इसको कई लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी बोलते हैं, अधोमुख श्वान आसन। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता जो होता है वो इस प्रकार से अंगड़ाई देता है, ये बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमारा माउंटेन पोज। और यहीं से फिर हम एक और आसन कर सकते हैं, उसमें हम राइट घुटने को मोड़ के दोनों हथेली के बीच में लाते हैं और नीचे चले जाते हैं, इसको कपोत आसन बोलते हैं। पंजे को नीचे लेकर देंगे, सीना और घुटना बिल्कुल मिला हुआ, यहां से इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, कमर को पीछे लेके जाएंगे। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पाइन को भी हेल्दी बनाता है, आपके लंग्स को मजबूत बनाता है। और फिर यहीं से आप कोशिश कर सकते हैं कि घुटने को मोड़े और ऐसे पकड़ लें, इस प्रकार से पकड़ लें, और फिर आप इसको या तो यूं पकड़ लें, और अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हैं यूं पकड़ सकते हैं, दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। ये हमारा कपोत आसन बोलते हैं इसको। तो ये थे हमारे कुछ पेट के बल लेट के करने वाले आसन। और अब आते हैं कुछ जो हमारे बैठ के करने वाले आसन हैं। उनमें सबसे पहले ऐसे हम वज्रासन में बैठे, ये हमें करना चाहिए। सिर्फ हम तो देख लें कैसे करते। जैसे मान लीजिए आप एक बार पहले पैरों को आगे लिए, ऐसे मोड़े घुटने को, थोड़ा सा उठे, दूसरे घुटने को मोड़े, ओके, दोनों एड़ियों को यहां से खोल दें और पंजों को इस प्रकार से मिला दें। ये पोजीशन रहती है, और ऐसे बिल्कुल कमर को, गर्दन को सीधी करके और आप ऐसे, मैंने पहले भी बताया था ये आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, खाना खाने के बाद करना चाहिए जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है। और यहीं से फिर अगला आसन हम करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, जिसको हम रैबिट पोज या शीर्षक आसन बोलते हैं, शीर्षांग आसन बोलते हैं। इनहेल करते हैं, कमर बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर आगे की ओर झुकते हैं और माथे को नीचे लगाते हैं, हिप्स को नहीं उठाते। आप देखें ऐसे, ये पोजीशन, हिप्स नहीं उठेंगे, माथा नीचे लग गया और यहाँ रुकेंगे सामान्य सांस, सांस लेते रहेंगे। आप चाहे तो आंखों को यहाँ रख सकते हैं ताकि शरीर हमारा बिल्कुल छोटे से छोटा सूक्ष्म बन जाए, माइक्रो। जितने देर रुक सकते हैं रुके और फिर आ जाए। रिपीटेशंस कर सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। और अगला आसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर लोगों को जिनकी शुगर रहती है, तो अंगूठी बनाएंगे अंदर, अंगूठे अंदर, नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे, इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास को खाली कर देंगे, फिर पेट को अंदर की खींचेंगे और फिर आगे को झुकेंगे। से कंधे को नहीं ढीले छोड़ेंगे और सिर को नीचे लगाएंगे, ऐसे नहीं भी सकते हैं, अगर सिर नीचे नहीं लगता है तो। हिप्स नहीं उठेंगे, कोशिश करें हिप्स कम से कम उठे, यहाँ से देख लें एक बार, इस प्रकार से नीचे लगा दें, सामने देख, जैसे भी आपको उचित लगे ऐसा करें। इसका दूसरा वेरिएशन होता है दाईं हथेली, उसके ऊपर बाईं हथेली, इनहेल किया, एक्सहेल किया, आगे की ओर झुके, सामान्य सांस में रुके और फिर कोशिश करें 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें, ऊपर आ जाए। पेट के लिए अच्छा, डायबिटीज और भी बहुत अच्छा है।
उसके अलावा फिर यहीं से अगला आसन जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं उष्ट्रासन। इस प्रकार से आप दोनों घुटनों को खोलेंगे कंधों के बराबर में और दोनों हाथों को यहाँ कमर पे रखेंगे और यहाँ से फिर इस हाथ को ऐसे उष्ट्रासन मतलब ऊंट कैमल पोज। अब यहाँ से देखें ये ऐसे जितने देर रुक सकते हैं रुके नहीं इस प्रकार से। और अगला आसन जो आप कर सकते हैं वो है सुप्त वज्रासन। वज्रासन हमने बताया था, वैसे ही सुप्त वज्रासन में आप इस प्रकार से घुटनों को आगे रखते हैं, पंजों को खोलते हैं और खाली स्थान पे बैठ जाते हैं। ये जैसे हमने पंजे खोल लिए, बीच में जगह बन गई, ऐसे इसको नीचे लगा दिया और यहाँ से फिर धीरे धीरे हम ऐसे कोहनियों का सहारा लेते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार से जहां तक जा सकते हैं जाए, जबरदस्ती ना करें। शुरू में यहाँ रुक जाए और फिर धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तो हम पीछे की ओर जाएंगे। पूरे सिर को कमर को नीचे टिका देंगे, हाथ यहाँ रख ले, पीछे ले जाए, यहाँ रख ले। ये भी आपके पेट के लिए या फिर वो लोग जिनको लेटर एज में जाके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। जितने देर रुक सकते हैं रुके और फिर धीरे धीरे। और यहीं से एक और आसन आपको मैं बता देता हूँ, दोनों पैर आगे लेके आए, गौमुख आसन कहते हैं उसको, यानी गाय के मुंह जैसी शेप हम अपने बॉडी की बनाते हैं। ये राइट घुटने को मोड़ा, लेफ्ट के नीचे से निकाला और फिर एड़ी पे हम बैठ जाएंगे, एड़ी पे बैठ जाएंगे और इस घुटने को ऊपर लेंगे। ये दोनों घुटने आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहती है। फिर जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से आता है और दूसरा नीचे से आएगा, इसको हम पीछे से ग्रिप कर लेंगे। देखिए ये हम एड़ी पे बैठ गए, दोनों घुटने ऊपर नीचे, लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से राइट नीचे से दोनों को पकड़ेंगे और खींचेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपके स्पाइन को बिल्कुल ठीक करता है, आपके शोल्डर्स को खोलता है, शारीरिक संतुलन बहुत अच्छा बनता है और आपका कंसंट्रेशन जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो साथियों फ्रेंड्स, करीब हमने पिछले 7-8-9 दिनों में करीब सभी आसन के बारे में बात कर ली थी और आज एक तरीके से हमने उसको रिवाइज किया है कि कौन कौन से आसन हमने किए थे और उनके क्या क्या फायदे हैं, इन लोगों को वो नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमने की थी। आज उनको हमने सबको रिवाइज किया है। प्राणायाम के बारे में हमने आपसे पहले बात की, हर दिन बात की, रोज बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि प्राणायाम करना तो आप सीख ही गए होंगे, आसन करना भी आप सीख गए और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं बस अभी इतना ही कहना चाहूँगा, उसके बाद में एक बार आप क्वेश्चन आंसर कर लें, उसके बाद अगर कुछ बात करने की जरूरत कर लें तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई सवाल हो आपके तो वो आप पूछ लें। जी सर, आपने बहुत ही जो है वो प्रभावशाली ढंग से इस शिविर का आयोजन करने में हमारा सहयोग किया है और निश्चित तौर पर जो भी छात्राओं ने सीखा है वो निरंतर जो है वो अपने जीवन में उसको अपनाएंगे और उससे लाभान्वित भी होंगे। अब मैं जो है स्टूडेंट्स को आमंत्रित करती हूँ, अगर वो अपनी इस सेशन की कोई व्यूज हैं उनकी, उनके कुछ जो है वो समस्याएं हैं या वो कुछ सजेशन हमें देना चाहें तो मैं बिल्कुल आमंत्रित करती हूँ। और इसी के साथ जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ हैं वो भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं।
सर अपना ये माइक। हाँ यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है बिल्कुल। सर ये 10 डेज का सेशन बहुत ही मोटिवेटिंग था, बहुत ही एनर्जेटिक था, हमने बहुत कुछ सीखा है सर इससे। और बच्चों ने नहीं, हम फैकल्टी मेंबर्स ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज आपसे गेन की है, किस तरीके से हम खुद को फिट रख सकते हैं, फिट ही नहीं इम्यूनिटी किस तरीके से खुद के अंदर बूस्ट कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। थैंक्स अ लॉट सर ये सब बताने के लिए। Thanks to you for the थैंक यू compliment. मैम। Thank you. और आगे जो है कार्यक्रम को दिशा देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अंजू गुप्ता जी को कि वो जो है वो इस सत्र के बारे में बताते हुए बच्चों को भी मोटिवेट उद्बोधन दे। गुड मॉर्निंग ऑल। इन केवीजीआईटी की तरफ से ये एक योगा सेशन 10 डेज का हमने ऑर्गेनाइज किया। हमारा ऑब्जेक्ट था कि कोरोना कोविड के इस टाइम में सब विद फैमिली आप सभी की इम्यूनिटी बूस्ट हो, आप सब लोग अपनी फैमिली की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का केयर कर पाएं और अपनी भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को केयर कर पाएं। और इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए 10 डेज से हम लोग रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से खंगारू जी का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि इतना एफिशिएंटली और इतना इजी लैंग्वेज में आपने रेगुलर हमारे सेशंस लिए हैं। और डेफिनेटली दोज हु आर अटेंडिंग दी सेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस वो उससे बेनिफिटेड होंगे, हो रहे हैं। और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी हम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड है, जब भी सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल होंगे तब हम आपको एक फिजिकल सेशन के लिए भी बुलाएंगे। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिवार की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट और फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से मैं आपको इस सब के लिए धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स करती हूँ। और आई होप कि आपका जो ये पर्पस था जो हमारे साथ जुड़ने का, कि आप कंट्रीब्यूट कर पाए और सारे सभी लोग, नॉट ओनली द मेंबर्स ऑफ केवीजीआईटी बल्कि जो आउटसाइडर भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो पाए। इसी विश्वास के साथ, इसी भावना के साथ हम सभी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अटेंटिवली हमारा सेशन अटेंड किया। और मैं पर्सनली मैं भी ये फील करती हूँ कि एक रूटीन डेवलप हुआ है। और ये सेशंस अगर हम इसमें से आई थिंक 50% भी फॉलो कर पाते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा थैंक्स सर के लिए होगा और हमारे अपने लिए कि हम अपनी बॉडी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं। थैंक यू ऑल। Thanks, ma'am. Thanks. Thank you.